आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं पेपर लीक मामले में संसद में हुए हंगामे के बारे में। जी हां, एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद इस मुद्दे पर संसद में दोनों ही पक्षों के बीच खूब हंगामा हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोमवार को 18वीं लोकसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्ष ने सदन में पेपर लीक का मामला भी जोरों शोर से उठाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लगातार हो रहे पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है और परीक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ी हुई है और इससे देश के लाखों छात्र बेहद चिंतित हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत की परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है और लाखों लोग मानते हैं कि यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारत की परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चूंकि नीट एक व्यवस्थित मुद्दा है, ऐसे में आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं और नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एनटीए के गठन के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। इस दौरान इन विभिन्न परीक्षाओं में 5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया और 4.5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने इसमें भाग लिया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार कुछ और करे या ना करे, मुझे लगता है पेपर लीक में रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। आगे उन्होंने एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा का सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड करने का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां 2000 से अधिक छात्र पास हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक ये शिक्षा मंत्री है, छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता है। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में परीक्षाओं में कितनी धांधली हुई थी, उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए।
क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया, किसके दबाव में विड्रॉ किए? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र 22 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इस 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सत्र के पहले दिन सोमवार को भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के पटल पर रखा गया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस संसद सत्र में भी पेपर लीक और किसान को लीगल एमएसपी की गारंटी पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले संसद सत्र में विपक्ष और किस रणनीति के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करता है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।